हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल स्टडी टू क्वालिफाई पे। तो आज हम बात करने वाले हैं IBACIU एग्जामिनेशन की। पर उसके पहले एक रिक्वेस्ट फिर से, पिछली वीडियो की तरह आज हम बात करेंगे IBACIU एग्जामिनेशन की। पर एक रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और SSC को फिर से कि प्लीज रिक्वेस्ट को कंसीडर करिए उन स्टूडेंट्स की जिनका एग्जाम SSC CGL टीयर 1 और IBACIU या तो सेम डेट है या तो अलग अलग डेट पे है, विद इन अ गैप ऑफ मान लो शिफ्ट, और क्या कहते हैं विद इन अ गैप ऑफ डे, पर अलग अलग सिटीज में। तो वो बेचारे मतलब जो स्टूडेंट है ना इस पे फोकस कर पा रहे हैं, SSC पे फोकस कर पा रहे हैं, CGL पे, और ना ही फोकस कर पा रहे हैं IBACIU पे। तो उनके लिए कुछ जरूर करना चाहिए मिनिस्ट्रीज को कि कोई ऐसा नोटिफिकेशन लगा दें कि या तो SSC के एग्जाम ना हो 16, 17 और 18 को, क्योंकि IB की डेट अब पता नहीं टलेगी कि नहीं टलेगी। या तो फिर अगर IB की डेट आगे एक्सटेंड हो सकती है तो IB अपना डेट एक्सटेंड करा ले। पर इस मैसेज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि मतलब क्या कहते हैं मेल करिए। सबसे जरूरी चीज है आप मेल कर सकते हैं, उसके सिवा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। मेल करिए, टीचर से सपोर्ट मांगिए कि टीचर्स भी कुछ मेल करें गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि सर देखिए ये बहुत ही मतलब एक मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब अगर किसी का एग्जाम है और उसकी मतलब तैयारी दोनों एग्जाम के लिए अच्छी है तो उससे कम से कम मौका तो मिलना चाहिए कि वो दोनों एग्जाम अटेम्प्ट करे। और दो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम एक साथ आप करा रहे हैं, ये कहाँ की सही बात है? मतलब ये तो बहुत मतलब बहुत गलत बात है। पर क्या करेंगे, हमारा सिस्टम ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलता आ रहा है। तो वो सब छोड़ते हैं और IBACIU एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो IBACIU एग्जामिनेशन में सबसे पहले एक मैसेज स्टूडेंट के लिए भी है कि आप स्टूडेंट अपने आप को जानते हो। अगर तुम CGL के लिए कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो कि CGL में आपके स्कोर अच्छे आ रहे हैं तो तुम CGL के पीछे जाओ, ठीक है। मतलब जिनका एग्जाम क्या कहते हैं 16 to 18 के बीच में है और उनका CGL का भी एग्जाम, IB का एग्जाम प्लस CGL का एग्जाम, दोनों एग्जाम इसी समय पड़ रहा है, तो आप CGL के पीछे जाओ। और अगर नहीं हो तो अगर मतलब आप IB में श्योर हो कि IB में मुझे ये जॉब करनी है और IB की जॉब अच्छी लगती है और IB में श्योर हो कि आपका हो जाएगा, देन गो फॉर इट। क्योंकि अब लगभग 10 दिन बचा हुआ है, 9 से 10 दिन बचा हुआ है एग्जामिनेशन के लिए। IB का या CGL का तो 3-4 दिन बचा है, इसका 7-8 दिन बचा हुआ है। तो आप फोकस करो जिस एग्जाम के लिए करना चाहते हो। अगर आप CGL पे फोकस करना चाहते हो तो इस पे फोकस करो, इस पे ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाओ और इसके मॉक्स प्रैक्टिस करो। और अगर आप क्या कहते हैं IB के लिए क्लियर हो कि IB में ही जाना है और IB का मॉक लगाने पे आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो इसी पे फोकस करो। छोड़ दो यार दूसरा एग्जाम देखा जाएगा बाद में, अगली बार देखा जाएगा। पर अभी जिसमें तुम बेस्ट हो उसको करने की कोशिश करो। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले IBACIU 2025 टीयर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। कभी भी ऑफिशियल कट ऑफ तो जारी नहीं होता है कि मैं कुछ ऑफिशियल बता सकूं कि कुछ ऑफिशियल आया है IB का, तो मुझे पता नहीं। पर अनऑफिशियली जो कट ऑफ है उसके हिसाब से, और साथ ही साथ उसके हिसाब से सेफ अटेम्प्ट कितना होगा कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो इजिली क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे बेस होगा और स्टडी टू क्वालिफाई मेरे इस चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कट ऑफ, मैंने कई बार बताया फिर से बता रहा हूँ, कट ऑफ दो फैक्टर्स पे निर्भर करता है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वैकेंसी। वैकेंसी अगर बढ़ेंगी, वैकेंसीज अगर बढ़ेंगी, कट ऑफ अपने आप कम होगी। कट ऑफ क्या हो जाएगी, कट ऑफ कम हो जाएगी। और दूसरी चीज होती है लेवल ऑफ पेपर। लेवल ऑफ पेपर मैंने कई बार बताया कि लेवल ऑफ पेपर में 3-4 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। इजी, फिर क्या होते हैं मॉडरेट, फिर होते हैं टफ या हार्ड, और फिर चौथे होते हैं जो टफ या नॉन डूएबल होते हैं, जिनको कर नहीं सकते उतने समय में। तो इनका रेशियो जिस हिसाब से रहेगा, अगर इजी क्वेश्चन का रेशियो ज्यादा रहेगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ठीक है। अगर मीडियम और हार्ड क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे तो कट ऑफ कम जाएगी। हार्ड और टफ और नॉन डूएबल क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे तो कट ऑफ एकदम कम चली जाएगी। तो ये निर्भर करता है कि इजी मीडियम ज्यादा है, मीडियम हार्ड ज्यादा है, इजी और हार्ड पेपर है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही नहीं है, इजी या नॉन डूएबल है। तो इस हिसाब से निर्भर करता है कि कट ऑफ क्या जा सकती है और क्या जाएगी। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया बेसिस कट ऑफ क्या है।
लेकिन सबसे पहले हम अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखें, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और वैकेंसीज को देखें, तो हमें एक अनुमान लग जाएगा कि एक्सपेक्टेशन हमको मालूम चल जाएगी कि हमको अपने आप से कितना ज्यादा नंबर लाना है या क्या मार्क्स मैं स्कोर करूंगा जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन इस बार 100% हो जाएगा। जरूरी बात है कि सिलेक्शन आपको लेना है, 100% सिलेक्शन लेना है। तो अगर 100% सिलेक्शन लेना है तो आपको मार्क्स जानने पड़ेंगे कि पिछली बार कितनी सीट्स पे कितने नंबर गए थे। तो उस हिसाब से अगर चेक किया जाए तो अगर हम देखें तो आईबीसीयू का जो एग्जाम हुआ 2023 और 2024 में हुआ है, टीयर 1 क्या कहते हैं, आईबीसीआईयू का जो लास्ट वाला एग्जाम हुआ वो 2023 2024 में हुआ, टीयर 1। उसमें नंबर ऑफ सीट्स थी 995 और कट क्या कहते हैं यूआर की सीट थी 377, एससी की 134, ईडब्ल्यूएस की 129, ओबीसी की 222 और एसटी की 113। तो वैकेंसीज नियरली 1000 थी, ठीक है, नियरली 1000 वैकेंसी हो गई। पर उसी हिसाब से अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ उस साल गई, मतलब पिछले साल गई थी 57। ये अनऑफिशियल है कि 57 कट ऑफ गई थी। ऐसा भी है कि कुछ शिफ्ट में, क्योंकि 8 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, पूरा 8 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, तो कुछ शिफ्ट में शायद 48 49 पे भी सिलेक्शन हुआ और कुछ शिफ्ट में 55 तक ऐसा कहा जा रहा है सिलेक्शन हुआ है। अगर आपको पूरी कट ऑफ की वीडियो देखनी है तो शायद आरबी वाले सर ने एक बनाया हुआ है वीडियो, उस पे चेक कर सकते हैं। और शायद अभिनव सर ने एक और टीचर है, कोई और एक एसएससी के टीचर है, उन्होंने भी एक काफी अच्छा कट ऑफ बताया है कि लगभग लगभग इतनी गई है। उनके पास जितने स्टूडेंट्स का डाटा है उसके हिसाब से उन्होंने बताया। तो एक बार आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। पर जो एक नंबर है कि इस नंबर के ऊपर कट ऑफ नहीं गई है तो वो 57 है, कि 57 वाज द मैक्सिमम नंबर, की इसके ऊपर कट ऑफ नहीं गई है, 57 ही है। मतलब जो सबसे लोएस्ट अगर 57 किसी ने स्कोर किया है और वो क्लियर किया है तो ये है, मतलब कि इससे कम किसी भी शिफ्ट में नहीं है, इजी वाले शिफ्ट में या हार्ड वाले शिफ्ट में। हार्ड वाली शिफ्ट में तो 48 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है, पर 57 के ऊपर ऐसा नहीं है कोई भी शिफ्ट। तो ये हो गई कट ऑफ अनऑफिशियली, जो 57 55 कई लोग कहते हैं, तो ये हो गई। तो अगर 1000 सीट्स कंपेयर करें, 1000 सीट पे क्या कहते हैं 57 गई है कट ऑफ। तो अब इसको लेके हम अगर आगे बढ़ते हैं तो इस साल की कट ऑफ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर इस साल के कट ऑफ को अफेक्ट करने वाला है वो है वैकेंसी। जैसा मैं बताता हूं कि वैकेंसी बढ़ेंगी तो कट ऑफ अपने आप कम हो जाएगी। कट ऑफ क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। तो वैकेंसी कितनी बढ़ गई, मान लीजिए पिछली बार 1000 थी तो इस बार 3700 है, समझे। तो नियरली 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स नहीं, 4 टाइम्स से कम, 3.7 टाइम्स ले लेते हैं। तो इतनी वैकेंसी बढ़ गई, 3.7 टाइम्स अगर वैकेंसी बढ़ रही है तो कट ऑफ तो अपने आप कम जाएगी, 100% कम जाएगी। जरूरी बात है कि जो एजेंसी पहले पेपर कराती थी टीसीएस आयन, वो इस बार भी पेपर कराएगी, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। पैटर्न अगर देखा जाए तो वो लगभग वही सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन देंगे मेरे हिसाब से, जो पैटर्न उन्होंने पिछली बार फॉलो किया था। उस पैटर्न पे मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आपको समझ में आ जाए कि उन्होंने किस तरीके के क्वेश्चन पूछे थे, किसमें कितने टफ क्वेश्चन, उस वो बाद में बात कर लेंगे। पर वो पैटर्न भी सेम ही मेरे हिसाब से फॉलो करेंगे। तो अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखा जाए और इस साल की कट ऑफ को देखा जाए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करने वाला है, मतलब जो एक मेजर रोल है कि कोई ऐसी चीज जो काफी ज्यादा इंपैक्ट करेगी हमारे कट ऑफ को, वो होने वाली है हमारी वैकेंसी, जो कि लगभग 3.7 टाइम्स बढ़ गई है। अगर 3.7 टाइम वैकेंसी बढ़ गई है तो उसकी वजह से जो कट ऑफ का इम्पैक्ट है कट ऑफ पे, वो काफी ज्यादा होने वाला है। दूसरी चीज जो मुझे लगती है दूसरी चीज इसी पे लिखते हैं, जगह है आप। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि दूसरी चीज जो इम्पैक्ट करने वाली है कट ऑफ को, वो टाइम है। यार अभी तो मेरे हिसाब से फॉर्म्स बंद हुए थे, नोटिफिकेशन आया, फॉर्म बंद हुआ और शायद मंथ और 2, मतलब 2 महीने ही मैक्सिमम हुए होंगे मेरे हिसाब से, या इससे भी कम हुए कि इन्होंने डेट निकाल दी एग्जाम की। मतलब इतना जल्दी इन्होंने एग्जाम कराने का सोच लिया कि मतलब अब एग्जाम करा ही दो, अभी एसएससी का एग्जाम चल ही रहा है, इसके साथ ये भी एग्जाम हम करा देते हैं। तो इसकी वजह से भी कट ऑफ पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आपको एक मतलब आइडियल टाइम जो होता है कि मुझे इस क्या कहते हैं इस समय में बस तैयारी ही तैयारी करनी है, वो आइडियल टाइम बहुत कम मिला, लेस टाइम मिला। तो उसकी वजह से भी जो कट ऑफ पे इम्पैक्ट है वो होने वाला है। कट ऑफ इस बार उसकी वजह से भी कम जाने वाली है। तो पहला हो गया कि वैकेंसी बढ़ गई, दूसरा हो गया कि आइडियल टाइम जो होता है वो बहुत कम मिला है इसकी तैयारी में। और तीसरी चीज, इन्होंने एक सरप्राइज डेट तो निकाली थी, तीसरी चीज एसएससी का प्रोटेस्ट।
एसएससी प्रोटेस्ट मेनली ये जो एग्जाम दिया जाता है वो या तो एसएससी के स्टूडेंट देते हैं या यूपीएससी वाले देते हैं बैकअप ऑप्शन में। तो अगर एसएससी वाले एग्जाम देते हैं तो वो तो अभी 24 अगस्त को बढ़िया धरना प्रदर्शन करके आए हैं, तो उनके पास तो समय ही नहीं बचा। मतलब 16 अगर सितंबर को देखा जाए एग्जाम है जिसका, उसके पास कितना 16 इधर और 6 इधर 7 इधर, मतलब लगभग क्या कहते हैं 23 डेज के लगभग उसको मिला। और उसमें भी मतलब मालूम तो था नहीं कि 16 सितंबर से एग्जाम हो जाएंगे, तो उसके पास टाइम तो बहुत कम था। मतलब टाइम तो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, तो एसएससी प्रोटेस्ट भी हो सकता है एक इम्पैक्ट करे। तो मेरे हिसाब से ये भी एक रोल होगा। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उन दो बच्चों का एग्जाम जो एसएससी सीजीएल के लिए भी अप्लाई किए हैं और आईबीएससीआईयू के लिए भी अप्लाई किए हैं, और उनका एग्जाम एक ही डेट पे है, तो वो या तो ये चुनेंगे या तो ये चुनेंगे। अगर वो मतलब सोचेंगे कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, तो याद रखना कि अगर दो नाव में पैर रखोगे तो गिरोगे ही गिरोगे पानी में। तो या तो ये चुनोगे या तो ये चुनोगे, और इन दोनों में से भी अगर चुन रहे हो एक तो छूटेगा, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, अटेंडेंस पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अटेंडेंस पे अगर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी कट ऑफ क्या कहते हैं कि कम जाएगी। अटेंडेंस की वजह से भी कट ऑफ थोड़ी इम्पैक्टेड जरूर रहेगी। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे कट ऑफ के उसमें क्या कहते हैं नंबर में, कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है इस साल की कट ऑफ में करेंगे। तो मेरे हिसाब से एक सेफ स्कोर जो इस साल के एग्जामिनेशन को देखते हुए लगता है कि अगर 50 प्लस आपके स्कोर आ रहे हैं तो 100% आप सेफ हो। मेरे हिसाब से अभी लगता है कि अगर पैटर्न वही सेम रहा, सबसे जरूरी चीज है कि पैटर्न वही सेम रहा, टीसीएस पेपर ले रही उसी तरीके से पेपर आए, और मतलब नॉर्मलाइजेशन जो नॉर्मली नॉर्मलाइजेशन हुआ था 5-6 नंबर बढ़े थे किसी शिफ्ट में, अगर उतना नॉर्मलाइजेशन का भी इम्पैक्ट रहता है तो मेरे हिसाब से कट ऑफ उतनी ही रहने, मतलब इससे ऊपर कभी नहीं जाने वाली है। अगर मैं मान लेता हूं कि अगर 3.7 टाइम्स मतलब स्टूडेंट्स बढ़े हैं, तो अगर क्या कहते हैं देखा जाए तो 1000 थे तो लगभग 2700 स्टूडेंट और बढ़े हैं। तो अगर एक मार्क कम होता है, एक मार्क्स कम होते हैं, एक मार्क कम होता है, और उस पर अगर 300 स्टूडेंट आते हैं, मतलब अगर क्या कहते हैं 100 से अगर 99 कट ऑफ जाती है तो 300 स्टूडेंट इंक्लूड हो जाते हैं, 300 स्टूडेंट इंक्लूड हो जाते हैं, तो देखा जाए तो 9 मार्क्स तो कट ऑफ कम होने वाली है। तो अगर 57 कट ऑफ गई थी तो इसमें से 9 तो पहले ही कम होने वाली है, तो 48 तो वैसे ही कट ऑफ कम होने वाली है। पर और भी फैक्टर्स हैं जो इस बार हो सकता है इस 48 को और नीचे ले जाए, पर आपको 50 प्लस ही सोच के चलना पड़ेगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, ये सीजीएल की तरह क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, ये मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में इंक्लूड होंगे। फाइनल मेरिट में आपके टीयर 1 के मार्क्स इंक्लूड होंगे, और अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते थे और नहीं कर पाओगे, तो आप जब फाइनल लिस्ट नहीं कर पाओगे क्वालिफाई, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए इसमें अपना 100, किसी भी चीज में अपना 100% दो। कम से कम ये तो रहना यार कि मैं अपनी तरफ से पूरा करके आया हूँ, मैंने अपना 100% इस एग्जाम में दिया है, इस पेपर में दिया है। तो यार ये तो करके आना कि 100% अपना इस पेपर में देके आना, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करके आना, इम्पैक्टफुल पेपर देना। ठीक है, तो ये इंक्लूड होता है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। नहीं तो जब क्या कहते हैं जब रिजल्ट आ जाता है और मालूम चलता है कि आप 1 नंबर से या 2 नंबर से सेलेक्ट नहीं हुए ना, और इस में आप नंबर कर सकते थे, हो सकता है एक क्वेश्चन आपका ऐसा छूट गया जो आपको आ रहा था, या एक क्वेश्चन आपने ध्यान नहीं दिया, एक ही जगह बी टिक कर दिया, तो यार बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए ध्यान से अपना पूरा 100% एफिशिएंट वे में ये पेपर देना। आगे चलते हैं, तो अब आप इस स्कोर को कैसे, मतलब ये स्कोर जो है आपको 50 नंबर मतलब मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको क्या कहते हैं कि इस स्कोर को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज है कि एक सेकेंड, तो इस स्कोर को अगर मतलब लेना है कि आपका स्कोर इतना आना चाहिए, तो मैं कहा था ये इंटरनेट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपको अगर ये स्कोर लाना है कि आपको इतना स्कोर आना चाहिए, तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप पहले एक एग्जाम पे फोकस करो। अगर आपका सीजीएल है और आईबीएससीआईयू है तो फोकस करो यार आईबीएससीआईयू पे। मुझे नहीं लगता कि सीजीएल पूरा शिफ्ट करा पाएंगे वो, तो यार फोकस तो आईबीएससीआईयू पे ही करो। अगर आपका एग्जाम 16th के पहले है तब नहीं, 16th के बाद है तब फोकस पूरा आईबीएससीआईयू पे करो। हो सकता है कि सीजीएल 2 दिन में
बंद हो जाए एग्जाम की, एग्जाम ही नहीं करा पा रही अथॉरिटी। तो फोकस इस समय सबसे पहले उठा के अपना पूरा फोकस IBSCIO पे डाल दो, ठीक। उसके बाद सबसे जरूरी चीज है अपना स्ट्रेंथ GTH और वीकनेस दोनों फाइंड करो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है। जैसे किसी की मैथ स्ट्रांग होगी, किसी का रीजनिंग स्ट्रांग होगा, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग होगा, किसी का जीके जीएस स्ट्रांग होगा, किसी का करंट अफेयर स्ट्रांग होगा। तो जो स्ट्रांग है वो और जो वीक है वो, उसको आइडेंटिफाई कर लो। वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करो, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपका कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपको पढ़ना अच्छा लगता है, जो चीजें आप आसानी से कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी आंसर निकाल लेते हो। तो वो आपका क्या कहते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आप PYQ प्रैक्टिस करोगे और MCQ प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहते हैं कि इजिली आप कौन सी चीज कर सकते हो या कौन सा आपका मेन सब्जेक्ट है। जानते ही हो 5 सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना कि ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करना। जब पेपर देने जाना, मैं अभी पेपर देने की एट द टाइम जब पेपर दे रहा हूँ, पेपर देने के लिए सबसे पहले मोर सबसे ज्यादा कवर करने की कोशिश करना। तो तुमको एक मेंटली क्या कहते हैं कि एडवांटेज मिल जाएगा, मेंटल एडवांटेज मिल जाएगा। मेंटल एडवांटेज कैसे मिलेगा? जैसे 20 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में, 20 क्वेश्चन होते हैं आपके जीके जीएस में, और वहीं 20 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर में, ठीक। 20 मैथ में और 20 रीजनिंग में। पर मैं अभी इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, इन तीनों की बात कर रहा हूं। ये 60 क्वेश्चन अगर आपने 20 मिनट्स में कर दिए, ये 60 क्वेश्चन आपने अगर 20 मिनट्स में कर दिए, और याद रखना दोबारा मत सोचना कि मैं मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ हूं, मैं फिर आऊंगा इस पे। ना ना ना, इतना टाइम नहीं रहेगा। 1 घंटे 100 क्वेश्चन, और उसमें भी 3-3 4-4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। कट ऑफ कम जाने का बहुत मतलब एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये अगर आपने 20 मिनट में ये 60 क्वेश्चन कर दिया तो आपके मेंटल हेल्थ में ये रहेगा कि मैंने 60 अटेम्प्ट कर दिए, 100 में से 60 अटेम्प्ट कर दिए हैं, अब मेरे 40 क्वेश्चन ही बच गए हैं। अगर आप मैथ और रीजनिंग स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपके 20 मैथ के क्वेश्चन 20 में से 20 सही हो, लेकिन इसको करने में आपको हो सकता है 25 मिनट लग जाए। तो आपको ये रहेगा कि भाई मेरे पास टाइम 35 मिनट से बचे हुए हैं, पर मुझे अटेम्प्ट अभी क्या कहते हैं 80 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको मेंटल एडवांटेज लेने के लिए सबसे पहले उन सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए जिन सब्जेक्ट्स में आप आता है तो कर सकते हो, नहीं आता है तो छोड़ के आगे ही बढ़ना है। तो सेम ये करने की कोशिश करना कि सबसे पहले आप करंट अफेयर कर लो, क्योंकि आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो छोड़ना है। फिर उसके बाद जीके जीएस कर लो, आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं तो छोड़ना है। फिर थोड़ी इंग्लिश कर लो, उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं रीजनिंग कर सकते हो, और फिर मैथ कर सकते हो। जो आपका स्ट्रांग है इन दोनों में से वो कर सकते हो पहले। तो सबसे पहली चीज कि अटेम्प्ट करने के लिए ये चीज चेक करना कि आपका फोकस मतलब पहले आपका एग्जाम पे होना चाहिए। दूसरी चीज आपके मतलब मेंटली एडवांटेज आपको लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना चाहिए पहले, जिससे आपको एक नंबर का बेनिफिट हो जाए कि मैंने 60 क्वेश्चन तो चेक कर लिए हैं या 80 क्वेश्चन तो मैंने चेक कर लिए हैं। तो ये आपको बेनिफिट देगा। दूसरी चीज, अपने एक्यूरेसी पे थोड़ा ज्यादा काम करना। अगर आप एक्यूरेट नहीं हो तो एक्यूरेसी पे थोड़ा ज्यादा काम करो, ताकि कम अटेम्प्ट करके भी आप क्लियर कर जाओ। जैसे मान लो कि अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है या 90% से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी है, 90% से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी है, तो आप कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे, 60 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दोगे तो क्लियर हो जाएगा। पर एक चीज याद रखना कि इस इस पेपर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये पेपर सबसे जरूरी चीज है कि ऐड होगा, सीजीएल की तरफ से क्वालिफाई नहीं करना है। तो ये हो गई हमारी बात कि आप इस स्कोर पे कैसे पहुंचेंगे। तो मैंने बता दिया इस स्कोर पे पहुंचने के लिए सबसे जरूरी चीज कि प्रैक्टिस, जिससे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस निकाल लो। फिर मेंटल एडवांटेज लेने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो शुरुआत में, जिसमें आपके इंग्लिश, जीके जीएस और करंट अफेयर आएंगे, जिससे आपके 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तीसरी चीज क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस हो गई, वो हो गया। और एक्यूरेसी को अपने बढ़ा लो, एक्यूरेसी को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करो। अटेम्प्ट से ज्यादा मतलब अटेम्प्ट से ज्यादा आप एक्यूरेट होने के लिए ट्राई करो कि आप मतलब 100%, 95%, 90% एक्यूरेसी से कर लो। अटेम्प्ट्स भले से लेस रहे पर एक्यूरेसी ज्यादा रहे, तो वो आपको ज्यादा आगे ले जाएगी। और उसके बाद अपने आप पे भरोसा करो कि यार कर लोगे। भगवान पे भरोसा करोगे यार, भगवान आपके लिए अच्छा ही चाहेंगे।
तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे कि आप इस नंबर को आसानी से पा सकते हो। मतलब इसमें बहुत ज्यादा फिर उसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी है। तो लेस टाइम में ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करना, और सबसे जरूरी चीज याद रखना, कोई ऐसा मतलब स्टेप मत लेना जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े। 1 घंटा है, ठीक है, 1 आवर 100 क्वेश्चन, और भाई क्वेश्चन पढ़ने में ही 1 घंटे लग जाते हैं, सिर्फ पढ़ने में, अटेम्प्ट करने की बात ही गई। तो इसीलिए मैं जो ये 60 क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ये 60 क्वेश्चन 20 मिनट्स मैक्सिमम करने की कोशिश करना, या 25 मिनट्स में हो जाए मैक्सिमम, इससे ज्यादा ऊपर ना जाए। क्योंकि फिर आपको अगर इससे ज्यादा ऊपर जा रहे हैं तो वो जो 20 मैथ के क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत टफ होते हैं मेरे हिसाब से। मतलब मैथ तो मुझे आती नहीं, तो वो 20 मैथ बहुत टफ होते हैं। 20 रीजनिंग उतने ही टफ होते हैं। ऐसी नहीं है कि ये वो वाली है, क्या कहते हैं, सीजीएल वाली रीजनिंग है कि आप कर लोगे आसानी से, मतलब बस तुक्का मारना है। नहीं नहीं, मतलब तुक्का नहीं मारना है सीजीएल में भी, पर सीजीएल मोस्टली पीवाईक्यू बेस्ड रहता है, तो आसानी से हो जाता है। वहीं इसकी रीजनिंग और इसके मैथ में पता है स्टेटमेंट्स दे देता है, तो इसलिए उसको अटेम्प्ट करना और उसमें मतलब एक्यूरेसी हासिल करना वो ज्यादा टफ हो जाता है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और एक्यूरेट रहो, ठीक है। तो बेसिस ऑफ अटेम्प्ट दो ही चीज रहेगी, आपकी एक्यूरेसी, मेनली एक ही चीज रहेगी, आपकी एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो उस पर अटेम्प्ट करना, और अपनी स्ट्रेंथ वाली पॉइंट पे ज्यादा काम करना। स्ट्रेंथ जिसमें आपकी है उस पर ज्यादा काम करना, ताकि स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम अचीव कर पाओ, जिसकी वजह से आपका सक्सेस रुकेगा। सेफ अटेम्प्ट मैंने बता दिया, सेफ अटेम्प्ट आपका रहेगा 50। 50 आप कम से कम अटेम्प्ट करके आओ, 50 कम से कम अटेम्प्ट करके आओ, आप क्लियर कर लोगे। मतलब बस मैं अटेम्प्ट बता रहा हूं, अगर आपकी एक्यूरेसी 90% भी है ना, और आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आप क्लियर कर जाओगे। पर अगर आपकी एक्यूरेसी 90% से कम है, अगर आपकी एक्यूरेसी 90% से कम है, तो आपको 60 प्लस अटेम्प्ट करने चाहिए, या 70 तक भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इतने अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो, पर इससे ज्यादा अटेम्प्ट आप कर नहीं पाओगे क्योंकि समय भी खत्म हो जाएगा। पर एक चीज याद रखना, इज दिस मार्क्स सफिशिएंट फॉर फाइनल सिलेक्शन? सफिशिएंट फॉर फाइनल सिलेक्शन। क्या अगर मैं इतना अटेम्प्ट कर लेता हूँ, 45 मार्क्स मेरे आ जाते हैं और मैं कट ऑफ क्लियर कर लेता हूँ? मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसके नंबर, टीयर 1 के नंबर जो होते हैं, वो आपके फाइनल मेरिट में इंक्लूड होते हैं। तो इसीलिए क्या सिर्फ 50 नंबर ले आना हमको फाइनल मेरिट में ले आएगा? जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, इसका टीयर 2 जो होता है, टीयर 2 जो होता है वो 50 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है, आपको लिखना होता है, जिसमें आपको 33% मतलब 17 मार्क्स तो लाने ही लाने होते हैं। पता है इसमें डिफरेंस कितने नंबर का होता है? जो टॉप करता है, मतलब जो बहुत अच्छा करके आता है, और जो मतलब बहुत बेकार करके आता है, उसके मार्क्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ना 6 to 7 मार्क्स का रहता है। बस इतने ही नंबर का अंतर रहता है, इससे ज्यादा नंबर का अंतर नहीं रहता है। तो आप जो एडवांटेज गेन कर सकते हो किसी के ऊपर, वो आपका है कि आप पूरी तरीके से एडवांटेज इसी टीयर 1 में गेन कर सकते हो। टीयर 1 में आपके पास एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसे पहले सीजीएल में एडवांटेज था ना टीयर 1 में, मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसी तरीके से टीयर 1 में बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इसीलिए टीयर 1 में मिनिमम आप कोशिश करना कि आप 55 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओ। मार्क्स, मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, मार्क्स स्कोर कर पाओ, जिससे आपके फाइनल सिलेक्शन में, अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा खराब जाता है ना, 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है और 4 मेंबर होते हैं, जिसमें एक इधर बैठे रहते हैं, मतलब 2 इधर बैठे रहते हैं और 2 इधर बैठे रहते हैं, और चेयरपर्सन बीच में, ऐसे गोल मेज रहती है, आप यहाँ बैठोगे। तो क्या कहते हैं, इंटरव्यू में भी अगर आपने थोड़ा कम परफॉर्म किया, क्योंकि इंटरव्यू में आपको 5 से 6 मिनट मिलेंगे सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए, 5 से 6 मिनट। यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए 6 से 7 मार्क का डिफरेंस। तो जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, वो आपका यही इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है टीयर 1 एग्जामिनेशन। तो मेरे हिसाब से सेफ अटेम्प्ट के साथ साथ एक्यूरेट अटेम्प्ट करना, अब मिनिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करना 60 क्वेश्चन, ताकि आप फाइनली सेलेक्ट हो पाओ। 60 to 65 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर पाओगे, तो आप सेलेक्ट हो पाओगे, अगर एक्यूरेसी आपकी 90% या उससे ज्यादा है। तो अब बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है, पहले ये अनऑफिशियल मैसेज में बात बताऊंगा, पर आपको बचे हुए दिनों में 10 दिन मान लीजिए बचे हुए हैं, तो लगभग 5 दिन आप मॉक्स लगा लीजिए। अब 5 दिन ना यार, सिर्फ पीवाईक्यू पे लगे रहना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। मतलब इसके पहले शायद एक बार 2022 में ये पेपर हुआ था, जिसमें 2000 पोस्ट थी, वो एग्जीक्यूटिव जनरल का पोस्ट होगा, वो वाला पेपर उठा लेना। और अभी जो पिछली बार 2023 और 2023 24 में जो हुआ था एग्जाम, जिसमें 1000 पोस्ट के लगभग थी,
वो वाले पेपर, सारे पेपर कर डालो यार, इन 5 दिनों में पेपर कर डालो, 5 दिन शुरुआत के भी मॉक्स लगा लो, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ एक अनऑफिशियल मैसेज क्या है यार, कि मैंने पीडीएफ बना ली है इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश की पीडीएफ बना ली है, बस मुझको डिलीवर करना है, पर मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, सही बताऊं तो टाइम नहीं मिल रहा है। और उसके बाद पता है, ज्वाइन नहीं किया है लोगों ने, तो मुझे और भी मन नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी बच्चे हैं टेलीग्राम पे जुड़े हुए, मैं एक काम करूं कि टेलीग्राम पे एट्थ एट्थ को या नाइन्थ को एक सेशन ले लूं, एक या 2 सेशन ले लूं, नाइन्थ को ही टेलीग्राम पे एक लिंक भेजूं, आप लोग जुड़ जाओ उसमें, और मैं आप लोगों को इंग्लिश पूरी करा दूं, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैब, इस पे जी मीट पे, जैसा होगा आप लोग बता देना। मैं क्या कहते हैं कि एक पोस्ट डाल दूंगा कि अगर जी मीट पे क्या कहते हैं कि आपको जुड़ना है, तो मैंने बना लिया है, और अगर हो सकता है मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो भी बना सकता हूँ, डाल सकता हूँ, पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा तो उसका लिंक सिर्फ दूंगा आपको, कहाँ, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, पर वो वीडियो अनलिस्टेड रहेगी, आप वैसे यूट्यूब पे एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो यही है, अगर ये सब कुछ नहीं होता है ना, तो सिर्फ मैं पीडीएफ दे दूंगा यार, पढ़ लेना वहां से, इंग्लिश तो तैयार हो जाएगी। मैं जीके जीएस की भी पीडीएफ को ट्राई करूंगा कि अगले 2 दिन के अंदर अगर मैं जीके जीएस की भी पीडीएफ बना के दे दूं, साथ ही साथ उसके साथ करंट अफेयर भी अपडेटेड रहे, तो मैं वो भी ट्राई करूंगा। पर जरूरी बात है, पता है, मैंने शुरुआत में सोचा था मैं बोलूंगा नहीं कि आप मेरे चैनल को कुछ भी करो, पर मतलब एक वो होता है ना कि दिल से निकले कि यार अभी मुझे इसमें टाइम देना है या मुझे इस पे कुछ मेहनत करनी है, ऐसा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। अब हो सकता है मेरे उतने वो नहीं है, ज्वाइन नहीं करा है लोगों ने, या लोगों ने मुझे जो भी हो पसंद ना आया हूं मैं, तो फिर क्या बोलूं। पर मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं मैक्सिमम आपको दे पाऊं, जो भी चीजें हो सकती हैं वो मैक्सिमम आपके लिए कर पाऊं, पर इससे ज्यादा अगर नहीं कर पा रहा हूं तो यार सॉरी है मेरी तरफ से। आप फिर, अब आप जानो आपको क्या करना है। तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, स्टडी टू क्वालिफाई @study to qualify सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और मेल करना, अगर कोई क्वेरी है तो मेल कर देना इस पे, और कोई अदर प्लेटफॉर्म नहीं है। और अगर चाहते हो कि कोई और प्लेटफॉर्म बना दूं तो फिर बता देना कैसे बनाते हैं। और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट कर दो, और अगर आप कोई चाहते हो कि मेरा ये वाला एंगल सर आप इंक्लूड कर लीजिए, तो मैं वो भी एंगल अगले वीडियो से इंक्लूड कर लूंगा। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, सब लोग अपना ध्यान रखो।